वही सुजानपुर का मैदान, वही ऐतिहासिक होली का त्योहार, लेकिन ना वो रौनक बची है और ना वो जोश। क्या सुजानपुर का गौरवशाली मेला अब सिर्फ राजनीतिक खींचतान और महंगाई की भेंट चढ़ गया है? नमस्कार, मैं हूं काजल शर्मा और आप देख रहे हैं जनता टाइम्स टीवी। दोस्तों, सुजानपुर का होली मेला कभी अपनी भारी भीड़ और उल्लास के लिए जाना जाता था, लेकिन आज तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। मेले की गलियारे खाली है और व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। जिला पार्षद सदस्य परवीन ठाकुर ने वर्तमान व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उनका साफ कहना है कि इस बार का मेला पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ है। परवीन ठाकुर के मुताबिक आसमान छूती महंगाई ने आम आदमी की जेब खाली कर दी है। लोग मेले में तो आ रहे हैं, पर खरीदारी के नाम पर सिर्फ खाली हाथ लौट रहे हैं। आरोप है कि स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी ने इस ऐतिहासिक उत्साह का रंग फीका कर दिया है। दूर दराज से आए दुकानदार ग्राहकों का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन बाजार में सन्नाटा परसा हुआ है। यह सिर्फ एक मेले की बात नहीं है, ये सुजानपुर की संस्कृति और हमारी पहचान का सवाल है। आखिर क्यों एक ऐतिहासिक धरोहर को बदहाली के आंसू रोने पर मजबूर होना पड़ रहा है? क्या इसके लिए वाकई सिर्फ महंगाई जिम्मेदार है या फिर खराब प्रबंधन ने इसे बर्बादी की कगार पर ला खड़ा कर दिया है? परवीन ठाकुर के इन आरोपों ने सरकार और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल या निशान लगा दिए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या सफाई देता है। मैं काजल शर्मा, जनता टाइम्स टीवी, धन्यवाद। सुजानपुर की होली जो थी वो देश भर में प्रसिद्ध थी। आज जो सुजानपुर होली की चर्चा हो रही है, इसकी महंगाई के ऊपर हो रही है। मेलों में लोग कौन जाते हैं, कौन स्टॉल्स लगाते हैं, कौन दुकानें लगाते हैं? जो हमारे लोकल लोग हैं, जिनके आजीविका के संसाधन छोटे छोटे हैं, उनके पास कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो अपनी प्रदर्शनी करते हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं और अपनी चीजों को बेच के अपने आजीविका कमाते हैं। आज उनका शोषण हो गया और सरकार सरेआम देख रही है शोषण को। आप देखिए कितनी इनकम करके सरकार क्या दिखाना चाहती है। बोलते हैं 3.25 करोड़ रुपए में ये मेला जो बिका है। तो महंगाई किसके ऊपर गई भाई? महंगाई तो हम लोगों की जेब से भारी की पड़ रही है ना। जो 3-3 हजार के स्टॉल थे अब 12,000 में बिक रहे हैं, तो समझा है ये कुछ नहीं, सरकार का फेलियर है। और सरकार का बस चले तो सरकार को भी ठेके पे दे देंगे लोग। मैं तो यही चाहूंगा जितनी जल्दी से जल्दी सरकार चाहे, मेले जो है हमारे सामाजिक एक भाईचारे की, स्वार्थ की पहचान थी और इनको इन लोग कमाई का साधन बना लिया। सरकार को देखना चाहिए, कोई ना कोई चीज कंट्रोल करती है ना जी। तो प्रशासन कंट्रोल करता था, अब प्रशासन ने पल्ला झाड़ दिया, सीधा ठेकेदारों के हाथ में दे दिया। अब ठेकेदार तो मनमर्जी करेगा जी, शोषण करेगा वो, और शोषण दिख रहा है यहाँ। पिछले साल हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे तो पाव भाजी हम लोगों ने 30 रुपए की खाई थी। आज वो पाव भाजी 80 रुपए की हो गई है। तो फिर क्या क्या करें बेचारे, यही से कमाएंगे ना। अभी ये बता रहा था, मैं प्रदर्शनी में घूम रहा था, एक हमारे कुल्लू वाले जितने भी स्टॉल्स वाले हैं, तो उनसे 55 हजार रुपए के स्टॉल उनको बिके और 11 हजार रुपए जो बिजली बिल का है। तो किसके ऊपर भार पड़ रहा है जी? उस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने 3 करोड़ लगभग 3.25 करोड़ रुपए में जो मेला खरीदा है, तो क्या करेगा वो कमाने के लिए खरीदा है उसने। किससे कमाएगा? हमारे लोगों से कमाएगा। भार किसके ऊपर पड़ रहा है? महंगाई की मार किसको पड़ रही है? हमारे लोगों के ऊपर पड़ रही है। तो सरकार को चाहिए, जितने इतने प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, तो खालियों का कारण एक कारण ये भी है कि महंगे कुछ चंद लोगों के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। सरकार को देखना चाहिए। तो सरकार किस लिए है? यही तो इकोनॉमी है। किसी को तो तोड़ फोड़ कर रहे हैं लोग, और हमारा बस चले तो हम ये नए मेले अगर मेरे पास में कंट्रोल होता ऐसा ही। रत्न ज्वेलर्स मोती बाजार मंडी, भरोसे के प्रतीक मंडी के मशहूर ज्वेलर्स जो आपको उपलब्ध करवाते हैं हॉलमार्क प्रमाणित सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से बने आभूषणों का विशाल भंडार। यहाँ आपके लिए उपलब्ध है विशेष छूट के साथ सोने की पूरी गुणवत्ता वाले बेहतरीन डिजाइनों में हर प्रकार के आभूषण। पता मोती बाजार मंडी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418300005 पर।